दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन घर में इस जगह जला देना, एक दीपक और जलते दीपक में डाल देना। यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ ही दिन में यानी 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैद्य पढ़ाई के अनुसार यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक माह चंद्र ग्रहण होगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के चौथे, बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 152 वर्षों बाद यह पहला ऐसा चंद्र ग्रहण होगा जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, और इसी चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व है। अगर किसी पूर्णिमा का होता है तो वह होता है शरद पूर्णिमा का, क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लेते हैं, जिसमें आपको एक साधारण सा दीपक जलाना है और उसमें वह गुप्त चीज सही तरीके से डालनी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कास्ट और समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को जो सूर्य ग्रहण लगा था, वह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया था। इसीलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं था। लेकिन 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, यह भारत के हर राज्य में दिखाई देगा, और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य भी होगा। देखिए दोस्तों, हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, और साइंटिफिक बातें भी यह कहती हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, वो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है। धरती पर कई देशों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना बताई गई है, और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्र ग्रहण जितनी देर भी लगा रहता है, उतनी देर देवी शक्तियों का जो प्रभाव होता है वह लगभग न के बराबर हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। और अगर आपने 28 अक्टूबर 2023 के दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन जलते दीपक में वह गुप्त चीज डाल दें जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे, एक दिया जलाकर के आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आपने देखा भी होगा कि जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा को शुरू किया जाता है, उनकी पूजा को हमेशा दिया जलाकर के शुरू किया जाता होगा। यहां तक कि दिवाली आने से 10-12 दिन पहले घर पर जितने भी लोग होते हैं, वह घर की छत पर, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर घर पर आप दीपक जलाएंगे तो आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगे, और शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिस घर में प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है, उस घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, और उस घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए दोस्तों, बस आपको 28 अक्टूबर 2023 के दिन एक जलते दीपक में वह गुप्त चीज डालनी है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, इतना उपाय करने भर से न केवल आपके, बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कार, श्री और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय, और एक काम कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, वह चंद्र ग्रहण वाले दिन करके कोई भी लाभ पा सकते हैं। वो आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए, इस बार जो चंद्र ग्रहण है वह भारत में लग रहा है। वह भारत के हर राज्य में दिखाई देगा। तो ग्रहण शुरू कब होगा, खत्म कब होगा? सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं, हम इस बार का जो चंद्र ग्रहण होगा वो रात में 28 अक्टूबर को 11:30 बजकर उपछाया छाया में प्रवेश करेगा। इस चंद्र ग्रहण का जो पूरा प्रभाव होगा वह 1:06 पर होगा। इस चंद्र ग्रहण का जो मध्यकाल होगा वह 1:40 पर होगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो 2:24 पर होगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना है कि इस बार 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होगा वह भारत में मान्य होगा। 28 अक्टूबर की शाम को 4:32 के बाद चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सूतक काल क्या होता है? तो जो सूतक काल होता है वो एक अशुभ समय होता है। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण का सूतक काल जितनी देर भी चलता रहता है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वह घर पर कोई भी तामसिक भोजन न बनाएं। और चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप लोगों को तामसिक भोजन का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब जो आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको दीपक जलाना है, उसमें से कुछ उपाय ऐसे हैं जो चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले आपको करना है। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने सही मार्ग पर इन उपायों को कर लिया तो इन उपायों का लाभ आपको पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके लिए हर उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले क्या करना है। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके जीवन में धन टिकता नहीं है और जो आपके पास धन आता है वह भी फिजूल खर्ची में उड़ जाता है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिक नहीं सकता है। और दोस्तों, जो शुक्र ग्रह का नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है इलायची। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आप लोगों ने इलायची का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह तुरंत ही मजबूत हो जाएगा। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी इलायची का प्रयोग किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको क्या करना है? 28 अक्टूबर 2023 को ये उपाय को शाम 4:30 बजे से पहले कर लेना है। 4:30 बजे से पहले कभी भी कर लीजिएगा और 2 इलायची लीजिएगा, एक घी का दीपक लीजिएगा। माता लक्ष्मी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है वहां पर आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको बस अपने हाथ में 2 इलायची रखनी है। आपको घी का दीपक जलाना है। 2 इलायची अपने हाथ में पकड़कर रखें। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलें। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नरमा। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी नरमा। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। आप 2 इलायची, 1 इलायची रख दीजिए अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं। दूसरी को अपने पर्स में रख लीजिए। इस लाल कपड़े में लपेट करके अपने पास हमेशा रखे रहेगा। इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया तो ये इलायची का प्रयोग आपके शुक्र ग्रह को मजबूर कर देगी और आपके जीवन से पूरी तरह से वे फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए साक्षात माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में न केवल धन की वर्षा होगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुलेंगे। बहुत ही आसान सा है उपाय, बस इसको करना कैसे है इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये उपाय आपको करना है चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद। देखिए आपको क्या क्या चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
एक पीतल की कटोरी, गंगा जल और 1 रुपए का सिक्का। अगर आप चांदी के सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। अगर चांदी का सिक्का नहीं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप ले लीजिएगा। अब आपको पीतल की कटोरी में पूरा गंगा जल भर देना है। गंगा जल भरने के बाद उसमें आपको डाल देना है 1 रुपए का सिक्का। और यह उपाय आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद करना है और रात में 11:30 बजे से पहले कर लेना है। आपको लेना है एक घी का दीपक, आपको लेना है काली मिर्च। आप घर की छत पर जाइए, सबसे पहले घी के दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद उसमें जय माता लक्ष्मी जी बोलने के बाद एक आपको काली मिर्च डाल देनी है। अब ये जो कटोरी में आपने गंगा जल डाला, 1 रुपए का सिक्का डाला या चांदी का सिक्का डाला, इसको ले जाके छत पर ऐसी जगह पर रख दीजिए यहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। अब 29 अक्टूबर को इसी 1 रुपए के सिक्के को आपको उठा करके लाना है, अच्छे से धो लेना और किसी भी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी अलमारी में रख देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, यह 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का वरदान आपके जीवन में बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस 1 रुपए के सिक्के के दम पर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। वीडियो में आग बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपको बस यही करना है कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद, मतलब 4:30 बजे के बाद, घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में आप लोगों को एक एक घी का दीपक जला देना और एक ही घी के दीपक में आप लोगों को एक एक लौंग डालने से पहले जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो उस घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। इसी प्रकार से अब जो हम आपको बता रहे हैं दोस्त वो है धन की वृद्धि का माहौल उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी आपको धन की कमी न होगी। तो एक बहुत छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बता रहे हैं, और यह उपाय आपको करना, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद एक कटोरी ले लीजिएगा। कटोरी कोई भी होनी चाहिए, बस साफ सुथरी होनी चाहिए। उसमें डाल दीजिएगा हल्दी, उस पर डाल दीजिए गागी। कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से बना हुआ आपको लेना है। घी का दीपक लेना है। अब आपको बस यही करना है, इसका लेप बना लिया। उसके बाद आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद घर की जो भी आपकी अलमारी है, तिजोरी है, जहां पर आप पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं, वहां पर घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद ये जो आपने हल्दी का लेप बनाया, इससे स्वास्तिक का निशान अपनी अलमारी तिजोरी पर बना दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों हमेशा मान के चलिए, इस शरद पूर्णिमा के बाद आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर पर कभी धन की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।